हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन। दोस्तों, हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के एमएसटी सीईटी का देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा, है ना। तब इस केस में आईयूपीसी नेम लिखते समय हमको ध्यान में रखना होगा कि ये है आपका कीटोनिक समूह, और इस कीटोनिक समूह आपका प्रीफिक्स में मतलब प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर होगा। तब इस केस में इसको हम देंगे 1 नंबर। अब 2 नंबर हम इधर क्लोरीन के साइड में देंगे क्योंकि इसको लेस नंबर देना है। इसी प्रकार से 3-4 करके लिख देंगे, है ना। इस केस में अब हमको इसका क्या करना है, आईयूपीसी नेम लिखना है। तो आईयूपीसी नेम लिखते समय सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर ब्रांच, फिर एल्क, फिर बॉन्ड, फिर सफिक्स। इस केस में अगर हम लोग देखें तब इसका आईयूपीसी नेम में सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है, यानी कि क्लोरीन लिखना है। तब क्या हो जाएगा ये, तब ये हो जाएगा आपका 2 क्लोरो, है ना, 2 क्लोरो। और 4 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल, और इसके बाद साइक्लोहेक्सेन, और कीटोन का सफिक्स ओन होता है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल के बाद साइक्लोहेक्सेनोन, है ना। 4 मिथाइल के बाद साइक्लोहेक्सेनोन इसका नाम हो जाएगा। 4 मिथाइल और साइक्लोहेक्सेनोन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आईयूपीसी नेम ऑफ मेसिटिल ऑक्साइड। मेसिटिल ऑक्साइड का हमें आईयूपीसी नेम लिखना है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है ना। तो सबसे पहले हमें मेसिटिल ऑक्साइड का फार्मूला हमें लिखने आना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग इसको रफ कॉपी पर देखते हैं कि मेसिटिल ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है। हमको किसका फार्मूला लिखना है, मेसिटिल ऑक्साइड का। मेसिटिल ऑक्साइड, इस केस में अगर हम लोग ध्यान दें तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CH3, फिर C डबल बॉन्ड C और CH3। शायद ये वाले एक बार हम लोग कर चुके हैं इससे पहले, लेकिन फिर से एक बार हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। ये होता है, इसका नाम होता है मेसिटिल ऑक्साइड। इसका हमें आईयूपीसी नेम लिखना है। तब इस केस में हम लोग इसमें नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करते समय कीटोन को लेस नंबर देंगे क्योंकि ये प्रियोरिटी ऑर्डर में पहले आता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 4 के बाद 5 इसको दीजिए, चाहे इसको दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि दोनों तरफ से बराबर आ जाएंगे। तब ये आपका क्या है, ये है आपका ब्रांच, है ना, ये आपका है ब्रांच। तब नाम लिखते समय फिर से हम पी बाप्स रूल को अप्लाई करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम प्रीफिक्स, फिर ब्रांच, फिर एल्क, फिर बॉन्ड, फिर सफिक्स। तो इस केस में आपका प्रीफिक्स है नहीं, सीधे ब्रांच से हम लोग नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। तब ब्रांच में क्या लिखा है, क्या लगा है, मिथाइल लगा है, और मिथाइल किस नंबर कार्बन पर है, 4 नंबर कार्बन पर है। तब हो जाएगा 4 मिथाइल, है ना, 4 मिथाइल। फिर पेंट, पेंट के बाद पेंट का मतलब एल्क हो गया। अब बांड में कितने नंबर पर डबल बांड है, 3 पर डबल बांड आप लोग देख सकते हैं। तो पेंट के बाद हो जाएगा 3 इन, और इसके बाद फिर 2 पर क्या है, ओन है। तब 3 इन और 2 ओन हो जाएगा, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। बी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ठीक है। तब इसमें से आपको बताना है। देखिए, ब्यूटारिक एसिड, वाइलेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड और ग्लूटारिक एसिड। तब इस केस में आपको ग्लूटारिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और बाकी सभी क्या होते हैं, बाकी सभी जो है कि आपके क्या कहते हैं, इस केस में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। चारों के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देख सकते हैं। ब्यूटारिक एसिड का मतलब 4 कार्बन होते हैं, CH3, CH2, CH2 और COH। इसका कॉमन नेम होता है ब्यूटारिक एसिड। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें, अगला क्या दिया है, वाइलेरिक एसिड। वाइलेरिक एसिड में आपके 5 कार्बन होते हैं। शायद इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप लोग CH3, CH2, CH2 और CH2 और COH, ये होता है आपका वाइलेरिक एसिड। इसके बाद आता है आपका कैप्रोइक एसिड में 6 कार्बन होते हैं, है ना, CH3, CH2, CH2, फिर से CH2, 4 कार्बन हो गए, 5 कार्बन और एक तो 6वां कार्बन, ये हो जाएगा आपका ब्यूटारिक एसिड, वाइलेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड। इसके बाद आता है आपका ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड में आपके डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसका जो फार्मूला आता है वो हो जाता है आपका COH, और यहाँ पर CH2, फिर से CH2, और इसके बाद COH, है ना। ये आपका हो जाता है क्या चीज, ये आपका हो जाता है ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड इसका नाम होता है। क्लियर है।
इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। तो इस केस में कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एल लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का क्या सोर्स है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। तो मिल्क से बने हुई चीज में क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। टर्मरिन, हल्दी, विनेगर, सिरका, लेमन मतलब नींबू, इन सभी में नहीं पाया जाता है। दही में जो है कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है CH3CHOH और COH, है ना। यह लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है। इसका अगर हम लोग बात करें IUPAC नेम के बारे में, तो इसका IUPAC नेम होता है 1 2 3। 3 नंबर पर OH लगा है, इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी और इसके बाद फिर प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम होता है। क्लियर है ना। इस प्रकार से हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं। ठीक है, कहा गया लैक्टिक एसिड, ये रहा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, व्हेन 2 COH ग्रुप आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ बेंजीन देन द नेम ऑफ कंपाउंड इज, तो उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, थाइलिक एसिड होगा। देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब एक बेंजीन है, बेंजीन के एडजेसेंट कार्बन एटम का मतलब अगल बगल के कार्बन एटम पर अगर 2 COH ग्रुप लग जाएंगे इस प्रकार से, तब इसका नाम होता है थाइलिक एसिड। PHTHALIC थाइलिक एसिड होता है ना। इसी के साथ साथ अगर हमारा चौथे नंबर कार्बन पर अगर COH लग जाता है, तब इसका नाम होता है टेरिथाइलिक एसिड, जो कि आपका पॉलीमर में यूज किया जाता है ना। अगर यहाँ पे हम चौथे नंबर पर लगा देते हैं तो इसका नाम होता है टेरिथाइलिक एसिड, PHTHALIC थाइलिक एसिड इसका नाम होता है। क्लियर है ना। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड और आर्थोटालिक एसिड तो आप लोग जानते ही होंगे। देखिए सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर एक बार हम लोग का एक टारगेट रहेगा, खासकर मैक्सिमम क्वेश्चन में, कि उसमें जितने ऑप्शन दिए हैं सभी ऑप्शंस के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया जाए। तो ये होता है आपका सैलिसिलिक एसिड। स्पेलिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो इसको आप लोग इग्नोर करेंगे, हमें मेन कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। ये होता है सैलिसिलिक एसिड। इसके बाद फिर क्या आता है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड तो हम लोग जानते हैं, बेंजीन पर लग जाए कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये हो जाता है बेंजोइक एसिड, है ना, COH। ये होता है बेंजोइक एसिड। अगर इस केस में अगर हम लोग हाइड्रोजन को हटा करके सोडियम लगा दें तब ये हो जाता है बेंजोएट, COO Na+, तब इसका नाम होता है, ये होता है आपका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड अगर इसमें से मैं हाइड्रोजन को हटा करके सोडियम लगा दूं तो ये हो जाता है सोडियम बेंजोएट। क्या हो जाता है, सोडियम बेंजोएट। और सोडियम बेंजोएट जो है फलों को पकाने के लिए काम में लाया जाता है। और इसके साथ ये क्या होता है, फूड प्रिजर्वेटिव होता है। फूड प्रिजर्वेटिव ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और शायद ये इस बार जेईई में भी पूछा गया था, कोई ना कोई एग्जाम में ये पूछा गया था इस साल 2025 में, हमको जहाँ तक याद है तो आपका पूछा गया था। तो सोडियम बेंजोएट क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव है। ठीक है ना, याद रखना इसको। अब अगला है टाल्विक एसिड। तो टाल्विन में कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाए तो इसको क्या बोलते हैं, टाल्विक एसिड बोलते हैं, है ना। यह है आपका टाल्विन। इसमें अगर किसी भी एक जगह पर COH लगा देते क्या हो, एक आर्थो बोला है ना, कहा गया आर्थो टाल्विक एसिड, यानी कि आर्थो पोजीशन पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दें तो क्या हो जाएगा, आर्थो टाल्विक एसिड हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम देख लीजिए थाइलिक एसिड में COH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर लगे होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया है, सैलिसिलिक एसिड का हमें IUPAC नेम बताना है। तो ये रहा सैलिसिलिक एसिड, इसका हमें IUPAC नेम बताना है। तो इसका IUPAC नेम बताते समय ध्यान में रखेंगे कि जिस कार्बन से COH ग्रुप लगा है वह है आपका पहला कार्बन, 1 नंबर 2 नंबर, है ना। तब इसका नाम हो जाएगा, 2 पर OH लगा है, COH बड़ा है तो इसका हम लिखेंगे इक, और ये छोटा है तब इसका लिखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में OH का होता है हाइड्रोक्सी, तब इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। याद रखेंगे ना, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। इस केस में कौन सा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ब्यूटरल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड, है ना, साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड और इसके बाद बेंजल्डिहाइड। तो इस केस में बेंजल्डिहाइड आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है। चारों के स्ट्रक्चर हम लोग बना करके देखते हैं। देखिए ये है आपका ब्यूटरल्डिहाइड, CH3 CH2 CH2 और CHO,
ये है आपका क्या, ब्यूटरल्डिहाइड। इसी प्रकार से क्या ऑप्शन दिया था, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है आपका एसिटल्डिहाइड। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये C डबल बॉन्ड OH, ये होता है आपका बेंजल्डिहाइड। इसके बाद फिर होता है साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड, है ना। तो साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो इसके इसमें बेंजीन में जो पाई बॉन्ड था वो पाई बॉन्ड को हम गायब कर देंगे और ये हो जाएगा CHO। तो ये होता है आपका साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड होता है। समझ पा रहे हो ना, इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। तब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये हो जाता है आपका ब्यूटरल्डिहाइड, BY, क्या स्पेलिंग दिया है देखते हैं, ब्यूटरल्डिहाइड, BUTYRALDEHYDE, ब्यूटरल्डिहाइड। और ये होता है आपका एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और इसी प्रकार से होता है आपका बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और इसी प्रकार से ये होता है आपका साइक्लोहेक्सेनल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन है CYCLOHEXANALDEHYDE, साइक्लोहेक्सेनल्डिहाइड ये होता है, ठीक है ना। तब इस केस में आपका क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड या साइक्लोहेक्सेनल्डिहाइड एक ही बात है, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं सैलिसिल्डिहाइड, इसमें से कौन है, तो ये वाला आपका क्या है, सैलिसिल्डिहाइड है ना। ये है आपका कैटेकाल रिसर्सिनाल क्विनॉल, यह है आपका रिसर्सिनाल। ये आपका क्या है, इसका नाम होता है रिसर्सिनाल, ठीक है ना। इसका नाम भैया ये क्या हो रहा है, इसका नाम होता है रिसर्सिनाल, RESORCINOL, रिसर्सिनाल। इसका नाम अभी फिलहाल में मैं भूल रहा हूँ, आगे मैं बता दूंगा आपको। इसका कॉमन नेम नहीं आता है, बाकी नेम तो क्या हो जाएगा 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 मतलब कि 1 2 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग नाम लिखते हैं। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज प्रेजेंट इन टर्मरिंड पेस्ट। टर्मरिंड पेस्ट में कौन सा आपको जो है कि एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, कौन सा जो है कि कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर जो है ना कि टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है टर्मरिंड पेस्ट के अंदर, टर्मरिंड पेस्ट के अंदर टार्टरिक एसिड। हम टार्टरिक एसिड का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप लोग देखिए, और उसका IPC नेम को भी आपको जानना है। देखिए क्या होता है, COH, फिर COH और CWH और CWH, ये होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन भी लगे रहते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो यही कंपाउंड क्या कहलाता है, टार्टरिक एसिड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, टार्टरिक एसिड। ये चीज पाया जाता है आपका टैमरिंड पेस्ट के अंदर। टैमरिंड पेस्ट क्या होता है उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, अभी हमको नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तब इसका हम लोग IPC नेम देखें, इसका IPC नेम होता है 1 2 3 4। 2 और 3 पर क्या है, OH ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 ट्राईहाइड्रोक्सी और इसके बाद फिर ब्यूटेन डाइओइक एसिड। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन और डाइओइक एसिड। अब डाइओइक एसिड है तो जाहिर सी बात है एक और लास्ट वाले कार्बन पर होगा, तो 1 4 लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे डाइओइक एसिड, ये होता है, ठीक है ना। 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड इसका नाम होता है, ठीक है। तो इसका नाम कहाँ है जी, हाँ टार्टरिक एसिड हो तो गया है। व्हाट इज द की इंग्रेडिएंट ऑफ विनेगर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मतलब कि विनेगर में कौन सा चीज पाया जाता है, जिसमें से एसिटिक एसिड जो है कि इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है इस केस में CH3CWH, ये आपका फार्मूला होता है। साइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है आपका CCWH और CCWH और CCWH, और इसके साथ साथ यहाँ पर होता है OH, है ना। लैक्टिक एसिड का फार्मूला ऊपर हमने देख लिया, बेंजोइक एसिड का फार्मूला भी हमने ऊपर देख लिया है, ठीक है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, ये कंपाउंड कौन सा है, लैक्टिक एसिड है, अभी मैंने ऊपर देखा 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि ये होता है आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। ऑक्जेलिक एसिड, एक्रिलिक एसिड का फार्मूला हम लोग एक बार देख चुके हैं, बाद में और देख लेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिलहाल में। अब देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, अब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनता कैसे है, इसके बारे में क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है इस केस में आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसके बारे में आपको देखना है।
है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 32 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं। एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C3H8O। इसको ट्रीट किया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, यानी कि K2Cr2O7 के साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है। अबे यार मिट जाओ। K2Cr2O7 के साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है तो प्रोडक्ट बनता है B, और जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है क्या? C3H6O। C3H6O हो जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बनने में 2 हाइड्रोजन बाहर निकलता है, और 2 हाइड्रोजन बाहर निकलता है मतलब क्या होता है? इस केस में ऑक्सीडेशन होता है, बनता है B। B जो है कि क्या करता है? B जो है एक शाइनिंग सिल्वर मिरर देता है, एक चमकता हुआ सिल्वर मिरर देता है जब इसको रिएक्शन कराया जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जो कि क्या है आपका? जो कि यह है आपका टॉलेंस रिजेंट। टॉलेंस रिजेंट है ना। और टॉलेंस रिजेंट एल्डिहाइड और कीटोन में से सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही देता है, और जब एल्डिहाइड देता है अर्थात जो CHO ग्रुप होगा वह टर्मिनल कार्बन पर लगा होगा, यानी कि इन तीनों कार्बन में से टर्मिनल कार्बन पर लगा होगा, ठीक है ना। अब आगे देखो, फिर बोल रहा है इस B को जब ट्रीट किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH2CO NH2 के साथ एंड सोडियम एस्टेट के साथ, तो प्रोडक्ट C देता है। तो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट C। तब इस केस में आपको प्रोडक्ट C बताना है। देखिए चलते हैं रफ पर और अपना गेम शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सबसे पहले हमको एक कंपाउंड दिया गया है C3H8O। इसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब इस केस में बनता है ये C3H6O बनता है। ये आपका A है। जब इसका रिएक्शन कराया जाता है तब A का ऑक्सीडेशन होता है। A का क्या हो रहा है? इस केस में A का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये बन जा रहा है C3H6O, यानी कि 2 हाइड्रोजन बाहर निकला, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इधर से लेकर के बाहर निकलता है H2O, और ये बन जाता है B। इस B के ऊपर हम लोगों को सबसे पहले सिल्वर मिरर टेस्ट करता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये आपका क्या करता है? मतलब कि सिल्वर मिरर बनाता है। देखिए कैसे बनाता है, अर्थात ये सिल्वर मिरर बन रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाता है, और जब सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाएगा उस केस में ये आपका क्या हो जाएगा? इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर होता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये होता है ना। यही इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होगा। जब इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं Ag2O प्लस का, Ag2O के साथ जब इसका रिएक्शन कराया जाता है, यही है क्या? टॉलेंस रिजेंट है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है। इसके बारे में हम लोग कभी और देखेंगे, इसी चैप्टर में देखेंगे थोड़ी देर के बाद विस्तार से। तब इस केस में यह इसको कन्वर्ट करता है CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O माइनस में कन्वर्ट करता है, और ना यहाँ पर, और इसके साथ साथ जो है कि जिस टेस्टिंग में करते हैं उसमें आपका सिल्वर मिरर प्राप्त होता है। हम पूरा रिएक्शन लेकर करते हैं, ठीक है। ये सिल्वर मिरर इस केस में प्राप्त होता है, और ये जो सिल्वर मिरर है यही क्या होता है? कहाँ तक दिया है देखते हैं क्वेश्चन में। सिल्वर मिरर विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के मतलब हो जाता है NH4OH प्लस AgNO3। ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं ना, तब के बाद की रिएक्शन के बारे में बताया गया है। तो ये आपका बनता है। अब आगे देखिए, इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं, पेन चेंज करते हैं, इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं एक स्पेशल कंपाउंड का। इसका नाम क्या है? NH2CO NH2CO NH और फिर NH2, है ना, कार्बोक्जिमाइड इसका नाम होता है। इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तब इस केस में ये क्या करता है? यहाँ से H2 और यहाँ से ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है ना। यहाँ से क्या होता है? H2O बाहर निकलता है, और देखिए मैं पहले येलो वाला कंपाउंड को लिखता हूँ, तब ये बनता है। इसके बाद CH3 CH2 और CH को एक साथ लिख करके डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पर ग्रीन वाला मैं लिखता हूँ, ये वाला NH लगता है N
और फिर NH, फिर CO, फिर NH2। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट में बनता है ना। अब देखना है कि कौन सा इसमें बना है। यही वाला आपका C है और यही वाला कंपाउंड पूछ रहा था। बस क्वेश्चन देखने में बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है ना। तब इस केस में देखो CH3 CH2 CH N NH CO NH2। देखिए इसमें भी यही है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड N NH CO NH2 है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन था इजी, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था और जिसके चलते बच्चे लोग परेशान हो गए। और वही इसका मंशा रहता है, कोई भी एग्जाम में यही मंशा रहता है ना कि नंबर ज़्यादा ना है, बच्चे लोग परेशान हो, एग्जाम कठिन हो। ठीक है ना। हम भी टेस्ट लेते हैं तो हम भी वही करते हैं काम। जब हमारे क्लास में बच्चे लोग जब ज़्यादा नंबर पा लेते हैं तो उनको गुस्सा आता है, कम नंबर पाए हैं तो भी गुस्सा, ज़्यादा नंबर पाए हैं तो भी गुस्सा। ये चीज़ होता ही है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक साइनाइड है, इसके ऊपर रिएक्शन कराया गया 2 हाइड्रोजन के साथ, तब फिर किसके प्रेजेंस में? SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में कराया गया। ठीक है, तब और इसके साथ साथ एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया गया तो बन गया RCHO और NH4Cl। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? इटार्ड रिएक्शन नहीं, HVZ रिएक्शन नहीं, बाल्ज-सीमान रिएक्शन नहीं, स्टीफन रिएक्शन इसका नाम होता है। जब भी कभी साइनाइड दिख जाए और SnCl2 दिख जाए तब उस केस में हमको मान लेना है कि स्टीफन रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा रिएक्शन होता है। इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। सबसे पहले क्या होता है ना कि इसके ऊपर रिएक्शन होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N है, इसके ऊपर हमें रिएक्शन कराना है SnCl2 और HCl के साथ रिएक्शन कराना होता है। तब इस केस में सबसे पहले क्या होता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और वहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगते हैं, RC डबल बॉन्ड NH ये रहेगा ही, और यहाँ पर HCl एज ए साल्ट के रूप में रहता है थोड़ी देर के लिए, और पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के उसके पास क्या लग जाता है? हाइड्रोजन लग जाता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाता है ना। तब ये आपका बन जाता है क्या चीज़? ये आपका बन जाता है RCH, फिर NH2 और ये HCl के रूप में रहता है थोड़ी देर के लिए। अब इसके बाद फिर से इसके ऊपर H3O प्लस का रिएक्शन होता है, और जब H3O प्लस का रिएक्शन होता है तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बन के पास ऑक्सीजन चला जाता है और नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन चला जाता है, और फिर लास्ट में ये आपका बन जाता है क्या चीज़? ये आपका बन जाता है RC डबल बॉन्ड OH, और इसके बाद फिर ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मिल करके NH3 और HCl मिलते हैं, और मिल करके फाइनल में बना लेते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जो कि आप लोग के पास देखते होंगे। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया? एल्डिहाइड है ना। क्या बन गया? एल्डिहाइड यहाँ पर आपका बनता है। क्लियर है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? स्टीफन रिएक्शन इसका नाम है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इटार्ड रिएक्शन के अंदर क्या चीज प्रयोग किया जाता है? तो इटार्ड रिएक्शन के अंदर हम लोग रिजेंट के रूप में क्रोमिल क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, जो कि आपका एल्किल बेंजीन को कन्वर्ट करता है किसमें? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग एक बार इस रिएक्शन को। जब हम लोग कोई भी एल्किल बेंजीन ले लें, लेकिन एल्किल बेंजीन ऐसा होना चाहिए कि उसके पास क्या हो? हाइड्रोजन होना चाहिए, उस एल्किल के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए। सिंपल तौर पर हम लोग CH3 लेते हैं, इसके ऊपर जब हम रिएक्शन कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड का CrO2Cl2 का कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, यह कार्बन डाइसल्फाइड क्या है? सॉल्वेंट है। तब उस केस में क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो उसको देखने से पहले हम लोग क्रोमिल क्लोराइड को देखते हैं। यह है आपका Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl ये है ना। इस केस में क्या होता है कि एक ठो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के चला जाता है हाइड्रोजन के पास, मतलब कि ये कार्बन से अटैच होता है और एक ठो बॉन्ड ब्रेक होकर के उसके पास हाइड्रोजन चला जाता है, और ये कुछ इस प्रकार का मॉलिक्यूल दिखता है। देखिए कैसे दिखता है, यहाँ पर देखते हैं। 2 ठो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बाहर निकलता है। बाहर निकलने का मतलब जाता है बेंजीन ऑक्सीजन के पास, ये होता है CH, और इसके बाद यहाँ पर O Cr, फिर Cl और यहाँ पर OH ये बनता है, फिर यहाँ पर O Cr और यहाँ पर Cl और यहाँ पर OH ये बनता है। ठीक है ना। ये चीज़ आपका बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये आपका थोड़ी देर के लिए क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। और ये आपका इसकी खास बात ये है ना कि आपका ये होता है ब्राउन कलर का, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल भाषा में ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ब्राउन क्रोमियम और कॉम्प्लेक्स इसको हम लोग बोलते हैं। अब क्या होता है इस केस में कि H3O+ के साथ रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस होता है H3O+ के साथ। तब इस केस में जब हाइड्रोलिसिस होगा तब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ पर आता है हाइड्रोजन, यहाँ आता है OH, फिर से यहाँ पर आता है हाइड्रोजन और यहाँ पर आता है OH। और पहले क्या बनता है फिर बाद में क्या बनता है हम देखते हैं। तब इस केस में ये आपका बेंजीन है, बेंजीन के साथ लगा है CH और CH के साथ यहाँ पर CH के साथ लगता है OH और यहाँ पर भी CH के साथ OH लगता है ना, जो कि क्या होता है लेस स्टेबल होता है। लेस स्टेबल होने का कारण क्या है कि ये आपका है जेमिनल एल्कोहल, और जेमिनल एल्कोहल के अंतर्गत इस केस में एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप इम्पॉसिबल है, मतलब कि होता ही नहीं, वेरी वेरी लेस स्टेबल होता है, क्योंकि ये क्या है जेमिनल, जेमिनल स्पेलिंग गलत है, फिर से लिखते हैं GEMINAL, जेमिनल डाइऑल, ये आपका बनता है जो कि लेस स्टेबल है। और जब लेस स्टेबल है तब कुछ तो निकलेगा और निकलता है यहाँ से वाटर। जब यहाँ से H2 निकलेगा तब ये आपका बन जाएगा एल्डिहाइड, है ना, ये आपका बनता है एल्डिहाइड, C⋯ OH, इसका नाम हो जाता है, इस एल्डिहाइड का नाम होता है बेंजल्डिहाइड, है ना, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, इटार्ड रिएक्शन कहलाता है, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड नहीं इटार्ड, फिर से लिखते हैं तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में देखा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है क्रोमिल क्लोराइड का यूज करते हैं, छोटी सी चीज को हमने कितना बड़ा करके दिखाया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बात को बढ़ाना, क्योंकि बात को नहीं बढ़ाएंगे तो आप समझेंगे भी नहीं, है कि नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, which of the following is obtained by hydrogenation of benzoyl chloride in presence of PDBSO4। पैलेडियम और BaSO4 के साथ हम लोग बेंजोइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इस रिएक्शन का नाम पड़ा है रोजेनमुंड रिडक्शन। देखिए क्या होता है, जब हम लोग बेंजोइल क्लोराइड का पहले फार्मूला तो याद होना चाहिए ना, C6H5COCl के ऊपर रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन और पैलेडियम BaSO4 के साथ, है ना, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब ये आपका बनता है क्या, ये आपका बनता है C⋯O और H, है ना, ये बनता है। और इस केस में देखो 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिल करके HCl बाहर निकलते हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिल करके HCl यहाँ पर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आकर के लग जाता है, तब इसका नाम होता है क्या, बेंजल्डिहाइड, BENZLDEHYDE, बेंजल्डिहाइड होता है। देखिए इस केस में क्या है ना कि जो पैलेडियम है यह कैटलिस्ट का काम करता है, क्या ये कैटलिस्ट है, और जो BaSO4 है यह कैटेलिटिक पॉइजन है, ये आपका क्या है कैटेलिटिक पॉइजन है, कैटेलिटिक पॉइजन है। ऐसा क्यों, स्पेलिंग देख लेना पॉइजन का, ठीक है ना, पॉइजन नहीं पॉइजन होता है, कैटेलिटिक पॉइजन है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो BaSO4 की पैलेडियम की जो रिएक्टिविटी है बहुत ज़्यादा होती है, जिसके चलते कि ये आपका रिएक्शन बहुत तेजी से करता है, और जब बहुत तेजी से रिएक्शन होता है ना तब ये इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, जिसको कि रोकने के लिए यहाँ पर जो है कि BaSO4 को लगाते हैं ताकि इसको मतलब कि एल्कोहल बनाने के बजाय एल्डिहाइड पर ही इसको रोक दे। ठीक है, कैसे रिएक्शन होता है देखो, आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका हो गया रोजेनमुंड रिडक्शन। अगर मैं इसके ऊपर
रिएक्शन करा देता है, सी डबल बॉन्ड OCl है। अगर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और पैलेडियम लेता तो सबसे पहले क्या करता कि इसका काम क्या है, रिडक्शन करना है ना, इसका काम है रिडक्शन करना। तब ये सबसे पहले तो इसको हटाता है ना, Cl को हटाता और H लगाता, लेकिन ये रिएक्शन यहीं तक नहीं रुकता, आगे फिर से रिएक्शन कराता H2 और पैलेडियम के साथ, और जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता और ये फिर बना देता आपका एल्कोहल। बेंजोइक एसिड नहीं, गलती से निकल गया मुझसे, एल्कोहल बना देता है ना, OH H और H है ना। तब इसका नाम हो जाता है बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल इसका नाम बढ़ जाता। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर रिएक्शन होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, इस रिएक्शन का नाम होता है रोजन-जूल रिडक्शन, फिर से हम लिख लेंगे, और इस केस में ये आपका बेंजल्डिहाइड बनता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस केस में प्रोडक्ट ए क्या बनेगा, तब इस केस में आपका जो प्रोडक्ट ए बनता है ना, वो आपका बनता है एल्डिहाइड है ना, डाइबल H और H3O प्लस के साथ RCN का रिएक्शन होता है। तब इस केस में आपका ये जो प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट का नाम होता है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, एल्डिहाइड। कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है ना। 36 नंबर क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले हम डाइबल H देखते हैं। व्हाट इज डाइबल H, डाइबल H इसका नाम होता है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम और हाइड्राइड है ना, इसका ये नाम होता है। तो देखिए सबसे पहले एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के साथ लगा है एक ठो हाइड्रोजन, और इसके बाद क्या लगा है, 2 ठो आइसोब्यूटिल लगा है, 2 ठो आइसोब्यूटिल यहाँ पर लगा है। तो यहाँ पर देखिए 3 कार्बन हो गया। अब दूसरा वाला क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे कार्बन, और दूसरा कार्बन यहाँ पर लगा देंगे। तब यही क्या होता है, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। तब देखिए क्या हो जाएगा, C और यहाँ पर C ये हो गया आपका। अगर यहाँ पर हम लगा देते, यहाँ पर C लगा देते, नॉर्मल ब्यूटिल हो जाता है, लेकिन हमको बनाना है आइसोब्यूटिल। तो जब आइसोब्यूटिल बनाना होगा तब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम कहीं और लगाएंगे CH3 ग्रुप। तो ये CH3 ग्रुप यहाँ पर लगता है, CH3, और यहाँ पर भी CH3 है ना। तब इसके 4 कार्बन हो गए, CH, CH2, CH3 है ना, CH, CH2 और CH3 होता है। तो इसी का नाम क्या होता है, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसके ऊपर रिएक्शन होता है किसी चीज का, देखते हैं क्या चीज का रिएक्शन होता है। तब इसके ऊपर ये साइनाइड के ऊपर रिएक्शन करता है ना, एल्किल साइनाइड के ऊपर रिएक्शन करता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N के ऊपर रिएक्शन करता है। पहला डाइबल H का DIBAL और H, जब इसके रिएक्शन होता है ना, तो ध्यान से हम लोग देखेंगे, यही वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, यही आकर के अटैच होता है सबसे पहले, है ना। सबसे पहले यही वाला अटैच होगा, तब यहाँ पर ये H माइनस के रूप में निकलता है। किस रूप में निकलता है, H माइनस के रूप में। तब यहाँ पर नाइट्रोजन पर है पार्सली माइनस, कार्बन पर है पार्सली प्लस। तो ये हाइड्रोजन H माइनस कहाँ जाना चाहेगा, कार्बन पर जाना चाहेगा। तब ये बनता है RC डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर H बनता है, और यहाँ पर आता है -4। अब इसके बाद H प्लस और H2O एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है। तब ये क्या बनता है, ये बनेगा आपका RCH डबल बॉन्ड NH होता है। फिर से वही होगा, फिर से आएगा आपका डाइबल H है ना, फिर से आपका डाइबल H आएगा, एक सेकंड, अब नहीं आएगा डाइबल H। अब इसके ऊपर आएगा दूसरा चीज, देखते हैं। अब आता है H2O का, H2O का आएगा, और अभी नहीं आएगा, सबसे पहले H प्लस फिर से आएगा, और ये इस लोन पेयर पर अटैक करेगा, मतलब कि H प्लस पर लोन पेयर अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, और H2O आएगा, और ये बनता है तुम्हारा RCH, फिर सिंगल बॉन्ड NHH, और यहाँ पर आता है +4। जैसे +4 आएगा तब OHH, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक करता है इसके ऊपर, ठीक है ना। इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो ये क्या बनेगा, RCH NHH, और यहाँ पर
OH ये बनता है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि H2O NH2 बाहर निकलता है, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, मतलब कई स्टेप में रिएक्शन होता है। देखते हैं इसको अच्छे से। तो देखिए इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर फिर से H, ये डायरेक्ट नहीं होता है, हम थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं। ये चीज बन गया इस प्रकार से, यहाँ पर ऑक्सीजन पर आ गया प्लस चार्ज। जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ से H+ को बाहर निकालेगा, यहाँ से H+ को बाहर निकाल दिया, और जब H+ बाहर निकल जाएगा तो RCH और यहाँ पर NH2 बनेगा। नेक्स्ट केस में H+ आएगा, ये लोन पर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा RCHOH और यहाँ पर NH3 प्लस चार्ज हो जाएगा, और जब प्लस चार्ज होगा तब यहाँ से अमोनिया बाहर निकल जाएगा। जैसे अमोनिया बाहर निकलेगा तब देखिए क्या होगा, RCHOH यहाँ पर प्लस चार्ज, और यहाँ पर अमोनिया तो बाहर निकल गया। अब अमोनिया के बाहर निकलते ही तुरंत का तुरंत ये लोन पर इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आएगा, क्योंकि कार्बन पर है प्लस चार्ज, और जैसे ही कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, देखिए ये एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया तो आप लोग जो है कि इसको ध्यान नहीं देंगे, बड़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, आप लोग मेहनत पर ध्यान देंगे, है ना। RCH डबल बॉन्ड OH हो गया, यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, और जैसे यहाँ प्लस चार्ज आएगा तब यहाँ से बाहर निकलेगा क्या H+, है ना। H+ को बाहर निकाल दीजिएगा, -H+ बाहर निकल जाएगा, और ये बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड OH, ये आपका हो गया एल्डिहाइड। ओके, क्या बनता है इस केस में, एल्डिहाइड बनता है। क्वेश्चन छोटा सा था लेकिन मैकेनिज्म बड़ा हो गया। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई A and B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। टॉल्यूइन के ऊपर क्लोरीन का रिएक्शन कराया जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, फिर H2O वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है, फिर इसको हीट किया जाता है, तब ये क्या बनेगा आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा रिएक्शन है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यह है आपका टॉल्यूइन, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन का रिएक्शन कराया जा रहा है, तब जाहिर सी बात है कि आपका बेंजीन रिंग के ऊपर तो रिएक्शन नहीं करेगा, ये इन जनरली एल्केन के ऊपर रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन हटेगा, टॉल्यूइन में से एक हाइड्रोजन हटेगा, और वहां पर लग जाएगा CH2Cl, बाहर निकलेगा HCl। इसके बाद एक बार और रिएक्शन होगा Cl2 का सनलाइट के प्रेजेंस में, तब यहाँ पर ये फिर से क्या होता है, ये फिर से आपका रिएक्शन के बाद बनता है CHClCl, ये आ गया आपका A। अब इस A के ऊपर रिएक्शन होता है वाटर का, H2O का रिएक्शन होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, और आने के बाद यहाँ से बाहर निकलेगा 2 HCl, और HCl बाहर निकलने के बाद ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CHOH, और यहाँ पर OH होगा, है ना। तब यहाँ से बाहर निकल जाएगा H2O का मॉलिक्यूल, यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। इस जेमिनल एल्कोहल में से, मतलब कि जेमिनल एल्कोहल में से जैसे ही H2O बाहर निकलेगा तब ये क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो समझ में आ गया होगा ये भी रिएक्शन, है ना। बेंजल्डिहाइड यहाँ से फॉर्म होता है। एक्चुअल में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसके क्वेश्चन में भी टाइम लगते हैं, इसलिए हमको यहाँ पर टाइम लग रहा है। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, तब इसका नाम हो जाएगा, नाम बताना है तो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड दो में है, एक ने दिया है बेंजोइल क्लोराइड और एक ने दिया है बेंजील क्लोराइड, है ना। तो देखिए इसमें आपका 2 चीजें होती है, एक चीज और यहाँ पर आपको बता दें, जब बेंजीन के साथ साथ CH2 लग जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन, BENZYL, बेंजीन। और जब यहाँ पर लग जाए CH और 2 ठो बॉन्ड बने तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजल बोलते हैं। और इसके बाद फिर अगर ये वाला भी हाइड्रोजन हट जाए, C इस प्रकार से हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजो बोलते हैं। यानी कि जब एक हाइड्रोजन हटा तो उसको हमने बोला बेंजल, 2 हाइड्रोजन हटा यानी कि एक हाइड्रोजन है, सॉरी एक हाइड्रोजन हटा तो इसका नाम पड़ा बेंजीन, 2 हाइड्रोजन हटा तो इसका नाम पड़ा बेंजल, 3 हाइड्रोजन हटा तो इसका नाम पड़ा क्या,
बेंजो, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल क्लोराइड या बेंजल डाइक्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा BENZAL, बेंजल क्लोराइड, CHLORIDE, क्लोराइड, और इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। तब देखते हैं इसमें किसमें ऑप्शन दिया है, बेंजल क्लोराइड नहीं दिया है ना, इसमें एक जगह कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, कोई एक को हमको क्या करना पड़ेगा, बेंजल शब्द से कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब इस केस में हमें इसको बेंजिल ना कह करके क्या बोलना पड़ेगा, बेंजल बोलना पड़ेगा, बेंजल क्लोराइड इसको बोलना पड़ेगा। तो ये वाला ऑप्शन को हम सही मान सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगा। अब देखिए ये नेक्स्ट रिएक्शन 38 नंबर वाला हम लोग कर चुके हैं, इसको हम फिर देख लेते हैं। क्रोमियम क्लोराइड मतलब CrO2Cl2, और जैसे CrO2Cl2 आ गया, इस केस में बस हमको कुछ भी नहीं करना है, बस मान लेना है कि ये इटार्ड रिएक्शन है। क्रोमियम क्लोराइड कन्वर्ट मेथिल ग्रुप टू ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स which on acid hydrolysis give corresponding aldehyde, the reaction is called स्टीफन रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन हमने अभी ऊपर में देखा है, यही वाला रिएक्शन है, सॉरी स्टीफन रिएक्शन नहीं जी, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं ना, यही इटार्ड रिएक्शन है। क्रोमियम क्लोराइड के ऊपर रिएक्शन कराते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बन करके फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पर करा दिए, तब ये आपका क्या बन गया, ये आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुआ, तब इसके बाद फिर ये बना जिम्नल अल्कोहल, जिम्नल डाइल, फिर से बेंजल्डिहाइड यानी कि करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टीफन में जी इटार्ड रिएक्शन होता है ना, इटार्ड रिएक्शन होगा। स्टीफन में क्या होता है, SnCl2 होता है, ठीक है। अब देखिए आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ए के ऊपर इसका रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, C6H5CHO, ये बना। अभी मैंने इस रिएक्शन को भी देखा है, इस रिएक्शन का नाम होता है रोजेनमुंड रिडक्शन। ये देखिए नीचे ही है, इसमें क्या बना है, ये है आपका C6H5CHO, और किसके ऊपर रिएक्शन कराया गया है, बेंजोइल क्लोराइड के ऊपर रिएक्शन कराया गया है, यानी कि इस रिएक्शन को भी हमने कर लिया है। तो इसके क्या हो जाएगा, ये बेंजोइल क्लोराइड के ऊपर, बेंजोइल क्लोराइड के ऊपर रिएक्शन होगा, तभी आपका फॉर्म होता है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन शायद हम लोगों ने कर लिया है। एसिल क्लोराइड के ऊपर, एसिल क्लोराइड के ऊपर इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट फॉर्म एल्डिहाइड, द रिएक्शन इज कॉल्ड, तब इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये चीज आपको बताना है। तो इससे इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन है। इस रिएक्शन का नाम भी नाम क्या हो जाता है, इस रिएक्शन का भी नाम होता है बेंजीन, मतलब कि क्या नाम है, रोजेनमुंड रिडक्शन होता है। एसिल क्लोराइड ना, यानी कि CH3COCl के ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं, एस्टल्डिहाइड बन रहा है ना, एल्डिहाइड बन रहा है, इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन, फिर पैलेडियम, और इसके साथ साथ BaSO4 बेरियम सल्फेट के साथ, तब ये क्या बनता है, CH3 ठीक है। इस प्रकार से इस केस में ये रिएक्शंस होते हैं, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, रोजेनमुंड रिडक्शन हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन किए, 40 मिनट 42 मिनट समय लगा करके, यानी कि एक क्वेश्चन को एवरेज 2 मिनट दिया है। अब कल से हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको हम लोग खूब विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।